हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की 12th चैप्टर, दैट इज सम नेचुरल फिनोमिना, सीबीएसई बोर्ड की। ठीक है, इसके पहले हमने 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 8 के। तो आपके एग्जाम आ रही है तो सारे 11 चैप्टर्स आप रिपीट कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए एंड ये पढ़ेंगे हम 12th चैप्टर। तो सारे चैप्टर्स एक दूसरे से ऑलमोस्ट लिंक होते हैं, तो आप पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लीजिए। अगर आपने पुराने वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट है। एंड ये हम 12 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सम नेचुरल फिनोमिनस। ओके, तो चलो देखते हैं नेचुरल फिनोमिना क्या होता है। जो भी नेचुरली ऑकर होता है, मतलब जिसमें इंसान का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। जो भी नेचर क्रिएट करता है, जो भी नेचुरली ऑकर होता है, उसे कहते हैं नेचुरल फिनोमिना। चलो देखते हैं क्या। देखो, some natural phenomena, the phenomena which occur naturally and is not man-made is called natural phenomena। मतलब जो phenomena naturally occur होता है और उसमें human का कोई लेना देना नहीं होता, man-made, is not a man-made, उसको कहते हैं हम natural phenomena। जैसे एग्जाम्पल गिवन है क्या, लाइटनिंग क्या होता है, थंडर, लाइटनिंग, बारिश आती है, बिजली, राइट। ये क्या है, समंदर की लहरें, मतलब सुनामी, ये भी तो नेचुरल फिनोमिना है। वोल्केनो इज आल्सो नेचुरल फिनोमिना। एंड ये लास्ट इमेज क्या है, अर्थक्वेक इज आल्सो नेचुरल फिनोमिना। ये क्या है, सुनामी, ये है लाइटनिंग, ये है वोल्केनो, ठीक है। सनराइज, फॉर एग्जाम्पल सनराइज भी तो नेचुरल फिनोमिना। सनसेट इज मूनराइज, मूनसेट, ये सारे क्या है, नेचुरल फिनोमिनाज है, ठीक है। जो भी नेचुरली ऑकर करता है उसे नेचुरल फिनोमिना कहते हैं, ओके। और जो मैनमेड नहीं होता। तो अब देखते हैं हम कुछ नेचुरल फिनोमिना जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग स्टडी करने वाले हैं। देन हम स्टडी करने वाले हैं अर्थक्वेक क्या होता है, वोल्केनोस कैसे होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, लाइटनिंग मतलब बिजली नेचुरल फिनोमिना है। पहले पुराने जमाने में ऐसे मानते थे, नहीं भगवान का लाइक कोप हो रहा है वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं होता है। लाइटनिंग कैसे करते हैं, दो क्लाउड्स एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है। तो उनसे एक बिजली, दो क्लाउड्स एक दूसरे से टकराने के बाद उनसे एक लाइक चार्ज आता है, ठीक है। उसमें चार्ज होता है क्लाउड्स में, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों चार्ज एक दूसरे से टकराने के बाद वहां पे क्या होता है, लाइटनिंग, वहां पे स्पार्क होता है। तो इसको हम लाइटनिंग कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच होता है, तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है, नेगेटिव पॉइंट रहता है, तो वहां पे कभी स्पार्किंग होती है। सपोज गलत हो गया या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया तो वहां पे स्पार्किंग होती है। तो ऐसे ही लाइटनिंग का है, इट इज अ स्ट्रिक्ट ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड कॉज बाय इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ। ये क्या है, एक स्ट्रिक्ट ऑफ ब्राइट लाइट है, मतलब एक स्ट्रिक्ट ब्राइट लाइट है, एकदम से जो आने वाली ब्राइट लाइट है, किससे, इलेक्ट्रिक चार्ज से कॉज होने वाली। कौन से इलेक्ट्रिक चार्ज, जो दो बिटवीन टू क्लाउड्स है, मतलब जो दो क्लाउड्स के बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज होने वाला है, या फिर अर्थ के बीच में और क्लाउड के बीच में। मतलब सिंपल अगर मैं आपसे बताना चाहूँ तो ये होगा कि दो क्लाउड्स जो है वो एक दूसरे से टकराते हैं और उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और उनके बीच में जो भी टकराव से जो भी लाइट प्रोड्यूस होता है उसको हम लाइटनिंग कहते हैं, मतलब उसको हम बिजली बोलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, चार्जिंग बाय रबिंग। टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड इसमें क्या है, देखो क्या किया गया है, एक यूज्ड बॉल पेन रिफिल ली गई है, उसको ना रब किया गया है, ठीक है। रब इट विद अ पीस ऑफ पॉलिथीन, एक पॉलिथीन का पीस है, उसके ऊपर उसको रब किया गया है। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर, मतलब जो पीस ऑफ पेपर है उसके पास उसको लाया गया है। देखो, एक हमने क्या किया है, बॉल पेन लिया है, उसकी रिफिल ली है,
बाद में उसको पीस ऑफ पॉलीथीन पे, ऐसे सपोज ये पीस ऑफ पॉलीथीन है और ये है बॉल पेन की रिफिल, इस पे हमने रब किया, ऐसे रब किया। ओके, देन ब्रिंग इट क्लोज टू द स्मॉल पीस ऑफ पेपर, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं पीस ऑफ पेपर के, छोटे छोटे टुकड़े हैं। उसके बाद में हम ये इसको लेके गए, सपोज ये नो पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज। अब क्या हो गया, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने किया है किसके साथ, कोम के साथ। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हम कोम के साथ कैसे, कोम को हम अपने सर पे रब करते हैं। ठीक है, सर पे रब करते हैं या फिर किसी पेपर पे, किसी कपड़े पे हम रॉड, जो ग्लास रॉड होती है, उसको एक पीस ऑफ पेपर पे नहीं, पीस ऑफ क्लॉथ, वुलन क्लॉथ वगैरह उस पर रब करेंगे। उसमें क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा और वो पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सो ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक रिफिल लेंगे, उसको रब करेंगे अगेंस्ट पॉलीथीन एंड उसको फिर पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे, तो क्या होता है, वो टच करता है। टेक केयर दैट इट नॉट टच रब एंड ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड और विथ मेटेलिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हाथ से टच हो गई तो उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो चला जाएगा, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, इसीलिए ऐसा नहीं करना। ठीक है, रिपीट एक्टिविटी विद स्मॉल पीस ऑफ ड्राई लीफ। अभी ड्राई लीफ जो है कचरा वगैरह होता है ना छोटा छोटा, उसके साथ भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, तो ये भी क्या होगा, ये अट्रैक्ट होंगे। व्हेन प्लास्टिक रिफिल इज रब विद पॉलीथीन इट रिक्वायर्स स्मॉल चार्ज। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कोम इज रब विद ड्राई हेयर्स, सेम मैंने बताया था अभी हेयर्स का। ओके, तो हेयर्स के लिए भी ऐसा ही है कि अगर आप चार्ज करते हो, अगर आप रब करते हो तो क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा एंड आपका जो पीस ऑफ पेपर है उस पर वो स्टिक हो जाए, मतलब उसकी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या फिर दो सिमिलर होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड प्लास्टिक कोम पॉलीथीन हेयर आल्सो गेट चार्ज। इसमें क्या होता है, ये सब चार्ज होता है, तो इसको चार्जिंग बाय रबिंग कहते हैं, मतलब रब करने से चार्ज होना, इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर प्रोड्यूस होना। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जो होता है हमारा क्या, वुलन क्लॉथ पे अगर हम ग्लास रॉड जो है वो रब करते हैं तो क्या होता है, उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है। वैसे आप ये भी देख सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वो भी होता है क्या, विंटर सीजन में आपने देखा होगा स्वेटर पहनते हैं तो बॉडी से वो रब करता है। ठीक है, जब स्वेटर उतारता है तो छोटी छोटी उसमें स्पार्किंग होती है, वो भी क्या है, एक तरीके का चार्ज ही है। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शंस। टाइप ऑफ चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दो टाइप के चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज को क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ओके, टू चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। देखो अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे की तरफ जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एक दूसरे की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव है। बट दो सिमिलर अगर चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। क्या होगा, दूर धकेलेंगे, मतलब रिपेल ईच अदर। टू सिमिलर चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, राइट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर दो सिमिलर चार्जेस है तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, जैसे मैग्नेट में होता है सेम। मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट में अगर साउथ पोल और साउथ पोल साथ में लाया जाए तो क्या करता है, रिपेल करता है, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल अगर पास लाया जाए तो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के साथ है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव अगर पास लाते हैं तो वो रिपेल करेगा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम पास लाएंगे वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सेम सिमिलर नेगेटिव नेगेटिव अगर चार्ज है तो भी वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, बिकॉज सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चार्ज जनरेट बाय रबिंग इज स्टैटिक चार्ज। जो भी चार्ज जनरेट होता है बाय रबिंग इज स्टैटिक
चार्ज। ओके, सो यहाँ तक हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट में क्या है, दो बलून ऐसे हवा में लटकाए गए हैं, दो बलून हमने हवा में लटका दिए। देन हमने क्या किया, उन दोनों को वुलन से ऐसे करना है कि वो मतलब बलून्स हवा में लटकाने हैं, मतलब इतने पास लटकाने हैं कि वो एक दूसरे की तरफ चार्ज अगर उसमें प्रोड्यूस हो तो वो खींच पाए या फिर रिपेल कर पाए, बट इतने दूर भी नहीं लटकाने हैं कि वो एक दूसरे को लाइक मतलब अट्रैक्ट ही ना कर पाए। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं और इतने पास भी नहीं लगाने हैं कि वो एक दूसरे से टच कर जाए। ठीक है, एक दूसरे को टच करे, जैसे डायग्राम में गिवन है, इसमें थोड़ी सी स्पेस रखनी है। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस रखनी है। ऐसे ही बलून्स, फिर इन्फ्लेटेड बलून्स मतलब बलून फुलाओ, फिर उसको हवा में एक तरीके से ऐसे लटकाओ जो जैसे कि वो एक दूसरे से टच ना करे। उसके बाद में उस पे एक वुलन का क्लॉथ होता है। ठीक है, वुलन क्लॉथ उस पे रब करो, दोनों बलून्स पे। ठीक है, दोनों बलून्स पे वुलन क्लॉथ रब करो और दोनों को छोड़ दो। ठीक है, फिर हवा में ऐसे छोड़ दो, फिर देखना उसके बाद क्या होता है। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, दोनों फिगर से, दोनों डायग्राम से हमको, ये है फिगर 1, ये है फिगर 2, दोनों डायग्राम से हमको क्या समझ में आ रहा है। पहले वाले में वो नॉर्मली लटके हुए थे दोनों बलून्स, ठीक है, हवा में। देन जैसे ही हमने उस पे वुलन क्लॉथ जो है वो रब किया तो क्या हो गया, उस पे चार्ज प्रोड्यूस हो गया, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये एक चार्ज प्रोड्यूस हो गया। बट दोनों पे सिमिलर चार्ज है, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल, क्योंकि दोनों पे सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। ओके, हमने वुलन क्लॉथ दोनों बलून पे रब किया, इसीलिए दोनों पे सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, तो दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एक छोटी सी एक्टिविटी देखने के लिए कि बलून्स पे चार्जेस कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, एक और एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें हम यूज करेंगे रिफिल, पेन रिफिल और पॉलीथीन और बलून वापस। ठीक है, एक टम्बलर मतलब ग्लास वगैरह कुछ भी, ग्लास से बना हुआ टम्बलर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, नाउ लेट अस रिपीट द एक्टिविटी विद द यूज पेन रिफिल। रब वन रिफिल विद अ पॉलीथीन, प्लेस इट केयरफुली इन द ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर स्टैंड। देखो इसमें क्या है, टम्बलर एक खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक टम्बलर है ऐसे खाली, इसको ऐसे इसको रखा गया है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, एक पॉलीथीन रिफिल ली खाली वाली, उसको पेन रिफिल ली खाली वाली, उसको पॉलीथीन पे रब किया। ठीक है, पॉलीथीन पे हमने उसको अच्छे से रब किया और उसके बाद हमने वो पॉलीथीन को क्या किया, इस ग्लास में डाल दिया। पॉलीथीन को हमने ग्लास में डाल दिया। अब पॉलीथीन को हमने रब किया है, इसीलिए रिफिल पे और पॉलीथीन पे क्या है, चार्ज है। तो उसको हमने पॉलीथीन और रिफिल को दोनों को हमने डाल दिया है ग्लास में। ओके, तो उसको हमको हाथ से टच नहीं करना है अभी, कि जो चार्ज एंड है उसको हमको हाथ से टच नहीं करना है, क्योंकि हमारे हाथ का टच अगर हुआ तो हो सकता है उसका हमने चार्ज जो है वो पहले अट्रैक्ट कर जाए और एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो जाए, एक्टिविटी हमारी फेल हो जाए। तो उसको क्या करना है, हमको उसको रब करना है और वैसे ही ग्लास में रहने देना है। तो उसके बाद चार्ज हो गया। ठीक है, चार्ज को हमने ग्लास टम्बलर में रख दिया। अब जो इन्फ्लेटेड बलून है, ठीक है, इन्फ्लेटेड बलून है उसके पास ले जाना है, इन्फ्लेटेड बलून उसके पास ले जाना है। देखो दूसरे डायग्राम में गिवन है, यहाँ पे दूसरे फोटो में क्या गिवन है, जो इन्फ्लेटेड बलून है वो उसके पास लेके जा रहे हैं। अब क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा, राइट, इस पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। इस पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ है तो ये करेगा अट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि उस पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, रबिंग से जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ था उसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज द चार्ज बाय रबिंग, इसको चार्जिंग बाय रबिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, एक चार्ज जो है वो एक एंड से दूसरे एंड पे कैसे ट्रांसफर हो सकता है, ये हम इस पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, इसमें क्या गिवन है मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। एक एम्प्टी जैम बॉटल लेना है, उसमें टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड,
उसके ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड का पीस रख दिया, बिगर देन द साइज ऑफ माउथ ऑफ बॉटल, मतलब जिसका जितना बॉटल का मुंह है, ठीक है। एक हमने जार लिया, उसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड का एक ढक्कन सा ऐसे रख दिया, ठीक है। उसकी साइज ना अपनी बॉटल की जो साइज है, जैम बॉटल की जो साइज है उससे बड़ी होनी चाहिए। पियर्स अ होल, उसमें एक होल करिए बीच में, जो कि जो कार्डबोर्ड है उसमें एक होल करना है आपको बीच में, इनटू इट, सो दैट मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड। मेटल पेपर जो क्लिप होती है वो हम आसानी से उस पर इंसर्ट कर पाए, ऐसा एक होल करिए। ओके, ओपन आउट द पेपर। अभी क्या होता है, जो ओपन आउट द पेपर क्लिप, जो पेपर क्लिप होते हैं उसको ओपन करिए। कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल अबाउट 4.5 से। एल्यूमिनियम फॉइल होता है ना घर में जिसमें रोटी लपेटते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल में क्या करिए, उसको काटिए 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर ईच, हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन इन द फिगर। ऐसे देखो यहाँ पे क्या है, ये मेटल क्लिप है, मेटल पेपर क्लिप है, ठीक है। उसमें हमने लगाई ये एल्यूमिनियम फॉइल है, एल्यूमिनियम फॉइल। ये कैसी काटी हुई है, 4 सेंटीमीटर ऐसे, तो ये ऐसे काट के हमको ये मेटल पेपर पे लगानी है। ओके, तो इसको हमने एज शोन इन द फिगर लगा लिया। ओके, इंसर्ट द पेपर क्लिप इनटू द कार्डबोर्ड लिड सो दैट परपेंडिकुलर टू इट। अभी हम क्या करेंगे, जो मेटल क्लिप है वो जो होल हमने बनाया था उसके थ्रू इसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे, और इसको ऐसे यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। हमने जो कार्डबोर्ड है उस पे मेटल पेपर क्लिप को फिक्स कर दिया, और उसके एक एंड पे हमने एल्यूमिनियम फॉइल के जो 4 सेंटीमीटर के पीसेस बनाए थे वो हमने लगा दिए। आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक रिफिल लेंगे पेन की, ठीक है, पेन की रिफिल लेंगे, उसको हम रब करेंगे, उसको हम चार्ज करेंगे, और चार्ज करने के बाद जो एक एंड है, ओपन एंड है, एक एंड मेटल पेपर का एक जो एंड है उसके पास हम उसको लेके जाएंगे, चार्ज रिफिल को, और हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या मतलब क्या होता है, क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही हम चार्ज एंड ले जाते हैं, ठीक है, इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, एल्यूमिनियम फॉइल का बिहेवियर, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेटल है वो, तो जो रिफिल का चार्ज है वो मेटल में आ जाता है, और मेटल से जाता है, देखो रिफिल का चार्ज है मेटल में आ जाता है, और मेटल से जाता है इन एल्यूमिनियम फॉइल्स में। ओके, तो इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज। एक चीज से चार्ज जो है वो दूसरे चीज में जाना, ठीक है, एक थिंग से चार्ज दूसरी थिंग में जाना, उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ओके, देखो इज देयर एनी इफेक्ट इन द फॉइल स्ट्रिप, हाँ, डू दे रिपेल ईच अदर और दे डू अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि एक ही टाइप का चार्ज प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे। देखो हमने रिफिल रब की है तो क्या होगा, चार्ज कौन से टाइप का प्रोड्यूस होगा, एक ही टाइप का तो चार्ज प्रोड्यूस होगा ना। तो एक टाइप का चार्ज प्रोड्यूस होने से वो क्या करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कैन दिस apparatus बी यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। ये apparatus जो है वो बॉडी चार्ज है कि नहीं इसके लिए यूज किया गया है। तो ये तो 7th क्लास का है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैसे होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक जाम बॉटल लेनी है, उसके बाद उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखना है, कार्डबोर्ड से मेटल स्ट्रिप अंदर इंसर्ट करनी है, मेटल स्ट्रिप के एक एंड पे लगाने हैं एल्यूमिनियम फॉइल जो कि 4 सेंटीमीटर के होने चाहिए, और मेटल के दूसरा एंड जो है जो कि कार्डबोर्ड के ऊपर रहेगा, उसको हम एक जो रिफिल की पेन की रिफिल है, ठीक है, उसको हम लेंगे, उसको रब करेंगे और मेटल पेपर के एक साइड में लगाएंगे। जैसे ही हम मेटल पेपर के एक साइड में उसको ले जाते हैं, टच नहीं करना है, सिर्फ ले जाना है, तो चार्ज उसमें का ट्रांसफर होके जाएगा एल्यूमिनियम फॉइल में जाएगा। उसके बाद वो दोनों एल्यूमिनियम फॉइल्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। जो चार्ज है वो रिफिल से लेके गया है एल्यूमिनियम फॉइल तक। चलो, तो हमने यहाँ तक देख लिया है ट्रांसफर ऑफ चार्ज में। आगे हमारा कौन सा टॉपिक है, हाँ, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप रिसीव्स सेम चार्ज
फ्रॉम द चार्ज रिफिल। इसीलिए क्या होता है, मैंने अभी बताया, उसमें क्या होता है, सेम चार्ज होता है। सेम चार्ज होने की वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। वो क्या होते हैं, हमने देखा था ना, वो ऐसी थी, ऐसी वाइड ओपन हो गई वो, क्यों, उसमें सेम चार्ज आ गया, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दे बिकम वाइड ओपन, सच अ डिवाइस कैन बी यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं, यूज किया जाता है, चार्ज उसमें है कि नहीं ये जानने के लिए। इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ओके, द डिवाइस विच इज यूजफुल whether an object is carrying out charge or not, which is used to detect whether an object is carrying charge or not, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। Thus we find that electric charge can be transferred from one body to another। मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मेटल कंडक्टर के थ्रू एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है। Touch the end of paper clip gently with a hand and you will find a change in the foil strip। अब क्या करेंगे हम, ये देखो, ये जो है यहाँ पे, इसको पेपर को हम टच करेंगे अपने हाथ से, जैसे यहाँ पे अपने हाथ से इसको टच करेंगे तो पूरा चार्ज जो है वो बॉडी खींच लेगी, ठीक है, तो उसमें वो नॉर्मल हो जाएगा। दे विल कम बैक टू ओरिजिनल स्टेट। क्या हो जाएगा, दे विल कम बैक टू ओरिजिनल स्टेट। रिपीट द चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉइल स्ट्रिप कोलैप्स एज सून एज यू टच पेपर क्लिप योर हैंड। मतलब क्या हो जाता है, जब हम अपने हाथ से उसको टच करते हैं, पहले हम रिफिल से रब करेंगे और उसके पास ले जाएंगे तो दोनों में सेम चार्ज प्रोड्यूस होगा और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट जैसे ही हम उसको अपने हाथ से टच करते हैं, हाथ से टच करने के बाद क्या होता है, उसमें उसका जो भी चार्ज होता है वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता और वो एक दूसरे से कोलैप्स कर जाते हैं, बिकॉज उसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है ना, रिपेल करते हैं जैसे, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ही रिपल्शन का फोर्स निकल जाता है वैसे ही एक दूसरे से वो क्या कर जाते हैं, स्ट्राइक कर जाते हैं। Why does it happen? The reason is that foil strip lose the charge to the earth through your body। जो भी चार्ज है वो बॉडी में से, हमारी बॉडी में से होते हुए कहाँ जाता है, अर्थ में चला जाता है, इसलिए we say that foil strip are discharged। The process transfer of charge from a charged body to earth is called earthing। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, प्रोसेस जो भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज की प्रोसेस है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घरों में क्या लगाया जाता है, अर्थिंग लगाया जाता है, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सके। अगर घर में कहीं लीकेज हो जाए तो आप लोग इलेक्ट्रिक शॉक से बचे रहे, इसके लिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है, एक्स्ट्रा जो भी चार्ज है वो कहाँ जाता है, अर्थ में जाता है, तो इसको कहते हैं अर्थिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है, समझ में आया? तो हमने इसमें देख लिया, इलेक्ट्रोस्कोप देख लिया, अर्थिंग देख लिया, हमने देख लिया ट्रांसफर ऑफ चार्ज और टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होता है, चार्जिंग बाय रबिंग, लाइटनिंग। ठीक है, तो ये हमने कुछ इसमें टॉपिक्स देख लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद है स्टोरी ऑफ लाइटिंग, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।